आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है चौकीदार की मुलाकात। लेकिन इस कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मोहित कल ही शाम की गाड़ी से अपने मामा के लड़के टोनी के यहाँ आया है और आज टोनी काम के सिलसिले में मोहित को अपने मालिक से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। और वहां पहुंचने के बाद टोनी के कहने पर टोनी के मालिक ने मोहित को चौकीदारी का काम दे दिया और वो भी नाइट शिफ्ट में। मोहित की ड्यूटी उस मालिक के एक भूतिया बंगले पर लगी हुई थी जो काफी सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी नहीं रहता था। वह बंगला गांव से बाहर एक जंगल में बना हुआ था। जंगल के बीच बना यह डरावना महल यहाँ कोई भी गार्ड की नौकरी नहीं कर पाता था। साथ ही अभी यहाँ 2 न्यू गार्ड नियुक्त किए गए थे, जिनमें से एक मोहित भी था। और अब मोहित की वहाँ के गांव वालों से जान पहचान भी होने लगी थी। स्वभाव से हंसमुख और दिल से अच्छा मोहित वहाँ के लोगों को खूब पसंद आ रहा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और हमेशा की तरह मोहित उस महल के बाहर वाले हिस्से मेन गेट पर हमेशा की तरह चौकीदारी की नौकरी कर रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। और जब वह बुजुर्ग आदमी बंगले के गेट पर पहुंचा तो मोहित ने उसे पूछ लिया, दादाजी इतनी रात में कहाँ जा रहे हो और मुझे बताओ आपको कहाँ जाना है और आखिर इतनी रात गए इतने भरे जंगल में आप जा कहाँ रहे हो। इस पर वह बुजुर्ग आदमी मोहित से कहने लगा, मेरा बेटा कई सालों से इस महल के अंदर रहता है, इसलिए मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनने के बाद मोहित बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक रह गया, क्योंकि वह महल कई वर्षों से बंद था और उसके अंदर रहना तो दूर उसके आसपास भी कोई नहीं रहता था। जिस पर मोहित उस बुजुर्ग व्यक्ति को दोबारा से पूछता है, दादाजी आपको जाना कहाँ है, सही से बताइए, आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, यह कई वर्षों से सूना पड़ा है। मोहित के इतना समझाने पर भी वह व्यक्ति वही रट लगाए था कि मुझे बस अंदर जाना है और मेरा बेटा इसके अंदर है। लेकिन मोहित ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अंदर जाने से बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन देखते ही देखते वह बुजुर्ग व्यक्ति मोहित के सामने रोने लगता है, जिस पर मोहित का दिल भी पिघल गया। जिस बीच मोहित पास ही में रखी अपनी पानी की बोतल लेने के लिए जाने लगा और जैसे ही वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां नहीं है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति मोहित को सामने वाली झाड़ियों से आता हुआ नजर आता है, जिसे इस कदर आता देख एक पल के लिए तो मोहित बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। मोहित अब उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर जाने लगा, यह देखने के लिए आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है। मोहित अभी कुछ ही दूरी पर बढ़ा ही था कि अचानक से वह व्यक्ति दोबारा से वहां से गायब हो गया। उसे इस तरह गायब होता देख मोहित मन ही मन सोचने लगा कि वह 2 दिन से सोया नहीं है, शायद इसी के चलते उसके साथ यह सब हो रहा है। और वह इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोबारा से उस बिल्डिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब तक तकरीबन रात के 1 बज चुके थे और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके चलते मोहित को अब नींद के झपके आने लगे थे कि तभी मोहित को ऐसा महसूस होता है कि उस बिल्डिंग के सामने कोई है, जिस पर मोहित उसे देखने के लिए आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही मोहित की आंख फटी की फटी रह जाती है और वह डर के कारण कांपने लगता है, क्योंकि उसी बिल्डिंग के सामने एक लड़की झूला झूल रही थी। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था
लेकिन अब तक मोहित इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके मुंह से यह भी आवाज नहीं निकल रही थी कि वह इस लड़की से पूछ ले कि वह कौन है। और देखते ही देखते वह लड़की जोरों से हंसने लगती है और कुछ ही पल बाद वह वहां से गायब हो जाती है। ऐसा होता देख मोहित इतना ज्यादा डर गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। पहले वह बुजुर्ग व्यक्ति और अब यह लड़की जिसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था और इतने भरे जंगल में झूला झूल रही थी। लेकिन किसी तरह मोहित वहां से भागकर दूसरे गार्ड के पास चला जाता है जो कि उस बिल्डिंग के अंदर नौकरी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो वह दूसरा गार्ड भी बहुत ही ज्यादा रो रहा था और वह डर के कारण इतना कांप रहा था कि उसने बहुत ही ज्यादा भयानक भूत देख लिया हो। तभी मोहित उसे पूछने लगता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? जिस पर वह मोहित से कहने लगता है, भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है और हम दोनों में से यहाँ से कोई नहीं बच के निकल सकता। उसकी ये बातें सुनते ही मोहित और भी ज्यादा डर गया और अपनी बात सारी उसको बताने लगा। अब तक वो दोनों समझ चुके थे कि यहाँ जरूर किसी शैतान का साया है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की सोचते हैं कि तभी वहाँ जोर जोर से आवाजें होने लगती हैं। वह आवाजें किसी बच्चे की रोने की थी। देखते ही देखते वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। लेकिन किसी तरह हम दोनों वहां से बाहर निकले और जंगल की ओर भागने लगे। अब तक हम उस महल से बहुत ही ज्यादा दूर भाग चुके थे, जिस पर हम दोनों रुक जाते हैं और थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं कि तभी अचानक से एक चुड़ैल हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, साथ ही इतना डरावना लग रहा था जिसे देखने के बाद मैं वहीं पर अपने होश खो बैठा और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को घर वालों के पास ही पाया। उस समय अपने आप को देखने के बाद मुझे एक पल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह शायद मेरे सपने में है। लेकिन तभी कुछ देर बाद मेरे इस घर वालों ने मुझे सारी बात बता दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो तुम्हारे साथ दूसरा व्यक्ति चौकीदारी की नौकरी वहां कर रहा था वह मारा गया। इतना सुनते ही मैं दोबारा से उसी हालत में होने लगा और घर वालों से कहने लगा कि वही तो मुझे यहाँ बचाकर लेके आया है, आखिर वह कैसे मर सकता है। कि तभी उसके घर वाले उसे बताते हैं कि बेटा, जिसे तुम अपने साथ वाला गार्ड समझ रहे थे वह गार्ड नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय भाई हैं, जो कई सालों पहले इसी तरह उस महल के अंदर नौकरी करते समय मारे गए थे। लेकिन उन्हीं की वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।